अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी रीसेट शेयर करूंगी कि किस तरह जो है मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, कौन सी टिप्स मैं यूज़ करती हूँ और किस तरह जो है मैं ज़ीरो कॉस्ट के साथ अपनी छोटी सी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मेरी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर रहें और मेरी एक्सेस में रहें। तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। सबसे ज़रूरी है ग्रॉसरी करते हुए जब भी आप जाएँ ना, तो अपनी लिस्ट एक बना के साथ लेके जाएँ। इससे जो है ना ग्रॉसरी करते हुए एक तो आपका टाइम सेव होगा और एक आपकी बजटिंग भी हो जाएगी। अब ये मेरी एक बास्केट है जिसके अंदर जो है मैं सारे मसाले वगैरह जो है डब्बे शब्बे वो मैं रखती हूँ। आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, आप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं है कि आपने एक महीना एक बास्केट ख़रीद लें, दूसरे महीने दूसरे बास्केट ख़रीद लें। इस तरह करके आप एक एक जो है ना ग्रॉसरी आइटम अपने साथ जो है ना ऐड करते रहें। अच्छा, ये क्लिप्स जो है ना ये आप लाजमी घर पे रखें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इस तरह आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। हर चीज़ को जो है ना आप यूज़ करें और साथ ही आप क्लिप लगा दें, ना तो इसके अंदर जो है वो एयर जाएगी, ये एयर लॉक हो जाएंगे और चीज़ें जो है ना आपकी काफ़ी महीनों तक महफूज। मसालों में ना कोई ख़ास चीज़ जो थी वो मेरी ऐड होने वाली नहीं थी, सिर्फ बिरयानी मसाला था जो एक ग्रॉसरी के अंदर ऐड हुआ था। बाकी सब चीज़ें मैंने उसी बास्केट में से निकाली, बास्केट साफ़ की और वापस रख दी। और ये एक कनौर की क्यूब्स थी जो कि बस मैं लेके आई थी। ये मैंने ना इस तरह बोतल में डाल के रखी होती हैं और बोतल के ऊपर मैंने टैग लगाया हुआ है कि इसके अंदर जो चिकन क्यूब्स पड़ी हुई हैं। बस ये मेरी एक बास्केट रेडी हो गई। इसी तरह जो है ना ये मैंने स्पाइसेस वगैरह की, वनीला एसेंस होता है, बेकिंग पाउडर होता है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी मैंने अलग से एक बास्केट बनाई हुई है। बस मैंने चीज़ें निकाल के अब इसको साफ़ सूफ़ कर रही थी कि जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना क्लीन हो जाए, ताकि बास्केट वगैरह भी साफ़ हो जाए और चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ पड़ी हों, पूरा महीना जो है ना वो मसला ना हो। तो इसमें जो था ना इस वाली बास्केट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वनीला एसेंस एक आने वाला था जो कि मैंने इसके अंदर रखा था, और बाकी चीज़ें बस मैं वैसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। मुझे ना ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने का ना बड़ा शौक़ है। आई होप कि सारी ही ख़वातीन को होता होगा जो घर में रहती हैं और हाउस मेकिंग करती हैं, होम मेकिंग करती हैं, उनको बड़ा शौक़ होता होगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये सब जो स्पाइसेस हैं ये आपके 2-3 महीने तो निकल ही जाते हैं। ये कलर्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, स्प्रिंकल्स हो गए, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आप 1 मंथ ले आएँ, एक चीज़ एक महीने ले आएँ, एक चीज़ दूसरे महीने ले आएँ। जैसा एक महीने स्प्रिंकल्स ले आए, एक महीने आप कोई हर्ब ले आए। इस तरह ये आपका जो है ना 2-3 महीने आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। अब ये बेकिंग पाउडर जो था वो मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था, तो ये मैंने इसके अंदर फिल करके रख दिया। ये सारे काम जो है ना महीने के स्टार्ट में जब ग्रॉसरी आती है तब हो जाए तो बहुत आसानी रहती है, वरना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब जब आपको चीज़ की ज़रूरत होती है तब आप ढूंढते रहते हो। अच्छा, ये बास्केट की टिप थी कि आप ना इस तरह कोशिश कीजिएगा कि हैंडल वाली हों, ताकि आप इजीली जब आप कैबिनेट में रखें तो उसको खींच सकें अपने पास। बस ये एक और बास्केट मैंने बनाई हुई है इसी तरह, जिसके अंदर जो है ना मैं लिक्विड बॉटल टाइप्स रखती हूँ, जिसके अंदर सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई, आपके पास जो है वॉस्टरशाइन सॉस हो गई, ऑयस्टर सॉस हो गई, मस्टर्ड हो गई, मतलब लॉन्ग वाली जो बॉटल्स हैं, मतलब सारी बॉटल जो हैं वो इस बास्केट में जो है ना वो आ जाती हैं। अब ये बास्केट मुझे गंदी लग रही थी तो मैं इसको धोने के लिए चली गई थी, अभी ड्राई हुई तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वापस सारा कुछ जो था वो रख दिया था। इस बास्केट में भी कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया था, कुछ भी मैं ग्रॉसरी में नहीं लेके आई थी, सिर्फ मैं आपको दिखा रही थी कि ये चीज़ें जो है ना मतलब आप 2-3 महीने तक, 4 महीने तक भी आपने कितनी यूज़ कर लेनी होती चिली सॉस, 1 चम्मच 2 चम्मच, बस वो हर महीने तो नहीं ना आ रही होती है। ये एक और बास्केट है इसी तरह, इसके अंदर मैं जेलीज़ रखती हूँ, कुछ क्रीम रखती हूँ, कोई आइसिंग शुगर थी, इस तरह की चीज़ें थी, और वनीला एसेंस था। इसी तरह ये कनौर की नूडल्स हैं, ये मैंने जो है ये बास्केट में रखी हुई हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं बास्केट खींचती हूँ और उसमें जो है वो नूडल्स निकल आती हैं और मैं बच्चों को बना के आराम से दे देती हूँ, मुझे ढूंढनी ही नहीं पड़ती कहाँ पड़ी हुई हैं। ये अब जो है ना टॉयलेटरीज़ में सेट करी थी, इसकी मैंने अलग से एक जो है ना लोकेशन रखी हुई है। ये मसालों के साथ या वो वाली कबर्ड में बिल्कुल भी मत रखा करें, क्योंकि इसमें जो है ना ये साबुन वगैरह की स्मेल हो जाती है और वो पूरी कबर्ड में फैल जाती है, फिर चीज़ों के साथ भी मिक्स हो रही होती है और इतना अजीब सा जो है ना लग रहा होता है, आपके मसाले भी ख़राब हो जाएंगे और चीज़ें भी।
हर चीज़ की अपनी अपनी जगह जो है ना वो अलमारियों में लाजमी रखा करें, और वो जगह आपको पता होनी चाहिए कि ये जगह जो है ना ये इस चीज़ की है। इसके अलावा वो चीज़ आपने इस्तेमाल की, उसी जगह पर वापस रख दी, तो कभी भी आपकी चीज़ें जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी। ये मैं बच्चों की टूथपेस्ट लाई हुई थी, और अनाया जो थी ना वो किचन में आ चुकी थी और मुझे बार बार कह रही थी कि या तो मुझे टूथपेस्ट दे दो या तो टूथब्रश जो मैं नया उसका लेके आई हूँ वो उसको पकड़ा दूँ, ताकि जो है ना वो अभी उसको खोले और यहाँ पर ही बैठे बैठे जो है ना ब्रश करना स्टार्ट कर दे। बस ये मैंने बास्केट बन गई थी, और अब मैं जो थी ना बास्केट उनकी जगह पे रख रही थी। ये ऊपर वाला खाना मैंने जो है ना मखसूस किया हुआ है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ये एक ही अलमारी है जिसके अंदर मैंने स्पाइसेस भी रखी हुई हैं और बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं। अच्छा, अगर आप बास्केट्स नहीं अफोर्ड कर सकते ना तो इस तरह के बॉक्सेस भी मिल जाते हैं। 40 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का मैक्स जो है ना ये आपको बॉक्स मिल जाएगा। आप इसके अंदर भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। अब मेरे पास इसके लिए बास्केट नहीं थी पास्ता के लिए, तो मैंने क्या किया कि ये बॉक्स ले लिया और इसके अंदर जो है ना मैंने पास्ता को सेट कर दिया, ताकि मुझे पास्ता जो है ना वो ढूंढना ना पड़े। और क्लिप्स जो है ना हर पास्ता के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं। ये आसानी से आपको दराज से मिल जाएंगे क्लिप्स। कोई ऐसा जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है कि ये जो है ना कहीं और मिलते हैं। दराज पे फाइंड करें आराम से, जो है ना आपको ये क्लिप्स मिल जाएंगे। ये सारी बास्केट मेरी रेडी हो गई थी। अच्छा, ये एक चीज़ जो है ना ये लाजमी मैं लेके आती हूँ। ये 3-4 महीने जो है ना आराम से जो है ना केचप्स निकल जाती हैं। ये साशेज़ जो है ना ये लाजमी मैं लेके आती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो नगेट्स लेके जाते हैं, कोई फ्राइड आइटम्स लेके जाते हैं जिनके साथ उनको केचप चाहिए होती है स्कूल लंच बॉक्स के अंदर। तो ये एक दफ़ा जो है ना आप रख ले आएँ और बड़ा जो है ना आसानी हो जाती है इसके साथ। अच्छा जी, अब इधर जो है ना हमारे मसालों की बारी आ गई थी। जो मसाले हमारी रीफ़िल होने वाले थे उनको फ़िल करी थी, और ये जो कुछ टैग्स थे मुझे गंदे गंदे लग रहे थे, इनको मैंने रिमूव कर दिया था। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ये क्या टैग्स थे और क्या मैंने यूज़ किए हुए थे। बस ये जो बोतलें थी इनको मैं फ़िल कर रही थी। ये ढक्कन जो इनके हैं ना ये मैंने स्प्रे पेंट किए थे किसी ज़माने में, और ये पेंट इनका जो है ना अब ख़राब हो गया हुआ था। अच्छा, मसाले जो मेरे बच जाते हैं ना वो इस तरह मैंने जो है ना एक डब्बा रखा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने मसालों का टैग भी लगाया हुआ है ताकि मुझे पता हो कि इसके अंदर मसाले पड़े हुए हैं। मैं लबती ना बैठूं कि ना पता नहीं मसाले कहाँ चले गए। तो बाकी जो है ये काउंटर टॉप के लिए मैंने ये वाला बॉक्स एक रखा हुआ है जिसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ज़ीरा वगैरह जो है होता है। वैसे 4 चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये इसने ये काउंटर टॉप पे रखा हुआ है बड़ा, ये 4 खानों वाला बड़ा मज़े का जो है ना लग रहा है स्पाइस वाला बॉक्स, तो ये मेरी तरफ से नॉन रिकमेंडेड है। क्योंकि इसमें जो है ये मसला होता है कि आपने अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको साफ़ कर लें उस हिस्से को, तो आप नहीं कर सकते। आपको पूरा जो है ना सारे मसाले निकालने पड़ेंगे और पूरा जो है वो धोना पड़ेगा। तो ये इसका जो है ना इशू है। अब ये मेरा जुगाड़ी जो है ना ये मेरे टैग्स हैं। ये मैंने वाइट टेप एक रखी हुई है और उसके साथ एक परमानेंट मोटा वाला मार्कर रखा हुआ है। बस उसके ऊपर जो है ना मैं लिखती हूँ वाइट टेप के ऊपर, और उसको जो है ना मैं काट के और अपने टैग्स बना लेती हूँ। ये मेरे जुगाड़ी वाले जो है ना टैग्स हैं। तो आप भी अगर जो है ना पैसे अपने बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो ऑनलाइन से बचें, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने से और फ़जूल की जो है ना फ़जूल खर्ची से, तो आप ये जुगाड़ वाला जो है ना ये टैग्स यूज़ करें। बड़े ही मज़े के लगते हैं और ये रहते भी हैं। अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिखें, जो मर्ज़ी करें, आप अपने बॉस हैं, बस इस तरह टैग्स बना लें। अच्छा, ये एक बास्केट है जिसके अंदर जो है ना बच्चों के स्नैक्स वगैरह होते हैं, बिस्किट्स वगैरह। अच्छा जी, ये कैबिनेट दिखाने का मकसद जो है ना वो आपको ये था कि ये जो आपको ब्लैक कलर के कुछ नज़र आ रहे हैं ना डब्बे से, या जो एलिवेटेड आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई ये कोई फैंसी चीज़ है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डालडा के डब्बे हैं जिनको मैंने आधा आधा, जितना मेरे पास स्प्रे पेंट था मैंने आधा आधा इनको कर लिया था, और अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो था ना इनको मैंने नीचे से काट लिया था। जैसे कि ये वाला डालडा का डब्बा था तो ये तो आधा बिल्कुल हुआ हुआ था, और वो जो दूसरा वाला था वो चप्पा मैंने नीचे से मतलब 1/4 काटा था और 3/4 जो था ना वो बच गया था, ताकि इसके अकॉर्डिंग जो था ना मेरे पास स्पाइस की जो बॉटल्स हैं वो मुझे पीछे से नज़र आती रहें। आगे वाली जो बॉटल्स हैं वो तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो पीछे चली जाती हैं वो छुप जाती हैं और आपको नज़र ही नहीं आ रही होती हैं अलमारी के अंदर, ख़ास तौर पे जब आपके पास थोड़ी स्पेस हो ना अलमारी के अंदर। तो इस तरह जो था ना मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है ये अपनी अलमारी के अंदर, और आप भी ये ज़रूर करके देखिएगा, बड़ा जो है ना मज़ा आपको आएगा। ये आपकी बोतलें जो है ना इस तरह ऊपर स्टैंड हो जाएंगी और आराम से आप टैग्स भी पढ़ लेंगे, आपको नज़र भी आ जाएगा। ये मुझे लौंग नज़र आ रहा है, बादाम खताई नज़र आ रही है, चिकन पाउडर नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है ना मुझे ऊपर एलिवेटेड नज़र आ रही हैं कि मेरी चीज़ें जो है ना वो मेरी एक्सेस में होती हैं।
ये आगे भी सब चीज़ों के ऊपर मैंने टैग्स लगा के रखे हैं, क्योंकि जब भी कोई और बाहर का बंदा आता है तो वो अलमारी खोले तो उसको पता लग जाए कि भाई ये चीनी पड़ी हुई है, ये फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है, मैं यहाँ से पकड़ लूँ। अब ये मूंग मसूर की जो दाल है ना, ये मैं इकट्ठी मिक्स करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना पकती ही इस तरह है, मतलब मूंग और मसूर की, आधी मसूर की और आधी मूंग की, इस तरह जो है ना। अभी चने की दाल के ऊपर जैसे मैंने टैग लगाया हुआ है, वैसे तो लगता तो फ़नी है कि भाई चने की दाल तो नज़र आ ही रही है कि ये चने की दाल है, लेकिन फिर भी बस मुझे आदत है, मुझे मज़ा आता है इस तरह जो है ना। मैं अपनी बॉस हूँ, मेरे पास एक जुगाड़ी जो है वो टैग्स हैं, तो मैं किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना लगा देती हूँ। और बस ये मुझे मज़ा आ रहा होता है कि देखिए मूंग मसूर की दाल है, चना है और ये माश की दाल है। अच्छा, एक और टिप थी कि आपने अगर चीनी और चावल वगैरह कुछ भी रखना है ना, तो आप उसके अंदर कुछ इस तरह के कप्स या कुछ ग्लास वगैरह जो है ना मेजरमेंट के लिए लाजमी रखा करें। जिस तरह ही मैंने चीनी के अंदर एक छोटा सा मग रखा हुआ है और ये चावलों के लिए अंदर जो है वो ग्लास रखा हुआ है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट में दिया था कि तुम जो है ना चावलों के अंदर डाल के रख लो। बस ये मैं चीनी भरी थी। और अगर आप लोगों को मेरी ये जो है व्लॉग या मेरी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक्स भी कर दीजिएगा, कभी कमेंट भी कर दिया करें। ओ ये ब्लूपर हो गया था, मैंने जो था ना बड़ा ढक्कन चीनी के ऊपर रखने लगी थी। अच्छा, चावल भी मैंने डाल दिए थे और इसमें मैंने जो था वो ग्लास भी डाल दिया था। ये कुछ सेला चावल था जो मैं बिरयानी के लिए लेके आती हूँ। और बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।